गरीबी ने जिंदगी तो छीन ही ली, इज्जत से मौत भी नसीब ना होने दी। रुला देगी यह स्टोरी और कहानी सुन कर के आपको। ठेले पर जिंदगी आखिरी सांसें ले रही थी, उसे तुरंत दरकार थी इलाज की, लेकिन बीच में गरीबी आ गई। जिंदगी से लड़ते लड़ते आखिरकार उस शख्स की ठेले पर ही मौत हो जाती है। ये तस्वीर परेशान करने वाली है, यह कहानी सुनकर रोंगटे खड़े करने वाली है। यह बता रही है कि हम में से कितने लोग बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं और ये सिस्टम किस कदर लाचार हो चुका है कि सुन करके कोई भी हतप्रभ हो सकता है। जी हाँ साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल पे। आपका वही छोटा भाई और दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। कि साथियों, चैनल पे आप हमारे नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ, यह किसी क्राइम से तो जुड़ी हुई कहानी नहीं है, लेकिन क्राइम से कम भी नहीं है, क्योंकि यह कहानी और यह सच्ची घटना बिल्कुल एक क्राइम के आधार पे ही निर्धारित या समझने की है यह घटना। क्योंकि हमारे देश की सिस्टम और कदर इस कदर लाचार हो चुकी है कि अगर गरीब होना पाप है तो गरीब जीना भी पाप है। जी हाँ साथियों, यह घटना है प्रयागराज के हंडिया में। कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक शख्स ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। बीमारी की हालत में युवक को परिवार के लोग ठेले से लेकर सीएचसी सैदाबाद पहुँचते हैं, लेकिन तब तक सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने इस शख्स को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच चल रही है। मृतक वीरेंद्र हंडिया के गांव भदवा का रहने वाला था। यहाँ वह अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके पिता का नाम जोखन लाल है। पिछले काफ़ी दिनों से वीरेंद्र की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। परिवार बेहद गरीब और बेहद असहाय है, इसलिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह वीरेंद्र को एम्बुलेंस से ले जाते। हालांकि यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि एम्बुलेंस का कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं होता है, बशर्ते वह सरकारी एम्बुलेंस होनी चाहिए। लिहाजा परिवार ने एक ठेले पर वीरेंद्र को लिटाया और अस्पताल की ओर बढ़ चले। उनके घर से सैदाबाद दूर था। इस बीच रास्ते में वीरेंद्र की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि अस्पताल पहुंचने में वक्त ज़्यादा लग रहा था। आखिरकार वीरेंद्र को उसके परिजन सीएचसी सैदाबाद लेकर पहुंचते हैं। इमरजेंसी केस देखकर अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर तुरंत मरीज को देखने के लिए ठेले के पास आ गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी साथियों। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वीरेंद्र मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। पत्नी और बच्चों के साथ साथ परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। परिजनों की छोड़िए, अगर यह घटना अगर हमारे और आपके आँख के सामने हो तो सुनिए क्या एक रियल इंसान के वीर गुजर सकती है यह घटना देख करके। जब यह तस्वीर वायरल हुई तो सरकार के नुमाइंदों का ध्यान इस परिवार की ओर जाता है। वीरेंद्र की मौत की खबर पाकर समाजवादी पार्टी के एमएलसी मान सिंह यादव भी मौके पर पहुंचते हैं और परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि वह परिवार की व्यथा सपा प्रमुख तक पहुंचाएंगे। पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वीरेंद्र की मौत की वजह साफ हो जाती है, मगर ठेले पर अस्पताल ले जाते बेजान वीरेंद्र की यह तस्वीर अरसे तक इस सिस्टम को मुंह चिढ़ाती रहेगी। साथियों, यह तो एक वीरेंद्र की घटना है और ऐसी घटना यह नहीं कि केवल यह यूपी में ही हो रहा है। हमारे देश के लगभग कोने में, हमारे बिहार में, यूपी में, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमाम जितने राज्य हैं, यहाँ पे राजनीति जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी हमारे नेता हैं,
वह जब किसी गरीब की जब मौत हो जाती है तब तो उसके दरवाजे पे सहानुभूति बटोरने, वोट बटोरने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मीडिया में वायरल होने के लिए, अखबारों में पहली तस्वीर छपवाने के लिए। लेकिन उसके हालात को ख़राब होने से पहले उसके दरवाजे तक पहुंचने के लिए इनको अरसों बरसों तक लग जाते हैं। यह मतलब कि किसी एक जगह की हाल नहीं है, यह हमारे सिस्टम और हमारे देश की कानूनी व्यवस्था की इतनी ज़बरदस्त बेकार लाचारी है कि इसको अपने मुंह से हम बयान नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक कहावत है कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब बनकर जीना पाप है। गरीबी को हराया जा सकता है, गरीबी को मिटाया जा सकता है, बशर्ते दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। साथियों, हमारा इस नए चैनल को आप जितना सपोर्ट देंगे, जितना प्यार देंगे, हम नए वैरायटी के साथ, नए टेक्निक के साथ आप लोगों के सामने या ऐसे ही सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी और क्राइम से जुड़ी घटना हम प्रकाशित करते रहेंगे। अभी तो हम इमेज के साथ आपको स्टोरी और घटना सुनाते हैं, लेकिन चैनल का ग्रोथ जैसे जैसे हमारा डेवलप होगा वैसे वैसे आपके सामने फेस टू फेस कवरअप मैं आपके साथ, विदाउट कवरअप आपके साथ मैं सच्ची घटना और स्टोरी को सुनाते जाऊंगा और दिखाते जाऊंगा, और उसके साथ ग्राउंड जीरो पे भी जा कर के आपको मैं रिपोर्टिंग करके घटना के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।